और आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बेहतरीन इकदाम जिसमें न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम के तहत लिया गया है कि पूरे इंडिया के अंदर इस वक्त ये कोशिश की जा रही कि तमाम जो इलिटरेट लोग हैं उन्हें लिटरेट किया जाए। तो इसके लिए बड़े इकदाम यूनियन टेरिटरी लद्दाख के मुख्तलिफ जगहों के साथ साथ द्रास में भी देखने को मिल रहा है। और द्रास के सबसे फारफलंग गांव, जिस गांव का नाम स्मार्ट है, वहां पे हम मौजूद हैं। वहां पे भी इस वक्त इस स्कीम के थ्रू जो है लोग काफ़ी फ़ायदे ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पे हैं जो इस स्कीम का न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत अपनी तालीम सीखने का एक सिलसिला जो है वो यहाँ पे जारी रखे हुए हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस उम्र में तालीम हासिल करने का इनका क्या मकसद है और इस वक्त जो इल्म ये हासिल कर रहे हैं इससे इनको क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है, ये हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं बराबर यहाँ पे क्लास हो रही है और ये इस उम्र में उन्होंने लिखा हुआ है अपने हाथों से। जहाँ पहले एक उम्र होती है पढ़ने के लिए उस वक्त उन्होंने यकीनी तौर पे नहीं पढ़ा है, लेकिन आज न्यू इंडिया लिटरेसी जो प्रोग्राम है इसके तहत इनका भी पढ़ने का शौक़ जो है वो बढ़ गया है। तो ये लोग यहाँ पे इस तालीम का फ़ायदा ले रहे हैं। अपोहा जी, सबसे पहले आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अहमद अली है। अहमद अली। अपोहा जी, अभी आपका उम्र क्या हुआ है? हमारा 76 साल। 76 साल। 76 साल में आपने क्या पहले तालीम हासिल किया था? जब आप छोटे थे आपने उस टाइम सबक पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, मैं कोई सबक, कोई अरबी भी नहीं पढ़ा है। आप इसी गांव में ही रहते हैं? इसी गांव में रहते हैं। तो अभी जो यहाँ पे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो कैसा आपको इस उम्र में लग रहा है पढ़ते हुए? 76 साल की उम्र में आप पढ़ रहे हैं। हम थोड़ा बहुत सिखाते हैं, उस हिसाब से पढ़ाने से हम भी थोड़ा बहुत समझते हैं, सीखते हैं। हाँ। तो कैसा लगता है? क्या आपको लिखना आता है? अभी लिखना नहीं आता ना, ऐसे थोड़ा बहुत लिखता है। रोज आप स्कूल आते हैं? रोज स्कूल आते हैं ना, रोज इतने स्कूल आया है तब से आते हैं। तो काफ़ी ठंड भी थी पहले, जनवरी का महीना भी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, फिर फरवरी के महीने में भी आप लोगों ने पढ़ा है। सर्दी वर्दी भी, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, क्या आपको सर्दी नहीं महसूस हुई? सर्दी से बुखारी सुखारी कपड़े वपड़े पहन कर आते हैं ना, उसका ऑर्डर देने से हुकूमत ने। अच्छा। और ऑर्डर के मुताबिक तो आना पड़ता है, बुजुर्ग हो या छोटे हो बड़े हो। तो हुकूमत के ऑर्डर के मुताबिक आप यहाँ पे आके अभी जो है इस पढ़ाई का फ़ायदा ले रहे हैं। हाँ जनाब। कितना अच्छा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लगता है, कुछ देखने से सीखने से और थोड़ा बहुत आने से अच्छा होगा ना। अनपढ़ होने से क्या आएगा, कुछ नहीं आता है अभी। फिर क्या अभी आपको लगता है कि एक टाइम आपने नहीं पढ़ा है बचपन में, उससे कुछ फील होता है अभी पढ़ने के? तो होना है ना, पहले से तो माँ बाप ने बकरी छेली भेड़ बकरी चराते रखे हैं। हाँ। अभी तो क्या करेगा? अच्छा। उस वक्त माँ बाप ने कुछ स्कूल पढ़ते आया था तो कुछ आते था। हाँ। नहीं तो अभी क्या आएगा? अच्छा, कुछ नहीं आते। चलो ठीक है, चलो। अच्छा, सबसे पहले यारी मिंग पूछूं। Nyemi pu शुकुरबीन जो। शुकुरबीन। ओ। अभी इधर आप जो यहाँ पे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक सबक वबक जो आपने अभी कुछ सीखा है, क्या क्या आपने सीखा? अच्छा सुनते चाना जर बारी बास पिजु पांचवी साकपदे कनादारे नमदे साकरजे लाज नाखुर बिंचा बिंदुक से अर्जेते नुकते दारे ना गवर्नमेंट साक तामना दे जर बिशक जर ब्रीड या अच्छा जहाँ चिबिक। तो यहाँ तक अच्छी इशू बस दिया सबक तंगमा एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू नदी का कॉपी वगैरह, पेन पेंसिल। अच्छा पेन तांस, अच्छा पेंसिल तांस, काफी तांस या शोकबू तांस या पेंसिल काटा जोला तांस सब तमना अच्छा से या जनवरी का शुरू वासे साग जरिजियो चिमी सुनसे गांगमास। अच्छा गांगमास यहाँ साग जरिजी दुख से यो दिया नहीं। अभी कितना शौक बढ़ गया आपका? शौक कितना बढ़ गया? गामो ngacha shok zerbana gamo yo ju shok bo sa zerban andi sa an pala changchang ma chu dare chang ma chan ngacha le bi chu ngan ti min chis bre yong nu gan ta mana ya mi wi gen ne yon ngacha urdi ta ma yong nu che yong nu de gama chu ta zere ngacha sa sa se zeri nya sabak zerin suka. To yan yarang na nyambo yanti mana yuli bomo sang di ke yong mat. ngachi li chimi api gama yong ma te sak mana shok ba se ngacha gama bomo ga truk chima na chi yong ma te sak mana ngacha ba sa chimi sa gama na ar na dir mi se chara is sak thulin chik de kan ngacha mana sab se phagyu ya che chara yo che yo mana gar su mi thongchang me de kan ngacha mana anpat sung de chang ma thong mana na lam khing na chek met pa ngacha
anda kana ngacha sak puzenin chiyo dia dare government istang mana Tadi ka sabak silen chi anta tsam zasung dia sabak silen. ngacha alzachik naman chikphet chen ju January ban chen ta se dare February March jugze निधारे ची उम्मीद है तो अभी जो पढ़ने के बाद आप जो है यहाँ से कुछ सीख पा रहे हैं, कुछ सीखेंगे आप लोग, उम्मीद चाहिए होता मतलब कुछ सीखना है जरे mana nyen hesap na ngachas mana sap ti khoshiyo dia ni mana ta government istang na ma ta na chil sap tu अच्छा अच्छा oh ये तो न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम के तहत काफ़ी वॉलंटियर्स ने जो है इसमें पार्टिसिपेट लिया है और काफ़ी वॉलंटियर्स इस वक्त जो है गांव-गांव में पढ़ा रहे हैं बुज़ुर्गों को, और जो इलिटरेट लोग हैं उनको जो है पढ़ाई जो है वगैरह उनको दी जा रही है। तो हमारे साथ एक वॉलंटियर इसी गांव से जुड़ी हुई है। मैडम, सबसे पहले आपका नाम क्या है? सफिया बानो। साफिया बानो, कितने यहाँ पे आपके यहाँ पे पढ़ने के लिए इलिटरेट लोग आते हैं आपके गांव के समझियों में? ये ده آریوم جو 4 می اومد. अच्छा अच्छा सब ضربی شوق دوک. دیگه تاس نکن ضربی شوق دوک یا مار خامین زبریون کسوانی اومد. कला शुरू बस चम जकिन सुखता है अंतस दिया आज जनवरी 26 के बाद मार्च फिर इनके अंदर जो पढ़ने का शौक है, थोड़ा शौक चाहिए तो होंगे او جو خوامان شوق دوک مار خوان خاش می پس برای ما دو خوان دن چندو मिस्टर चिंदो पे. नियरस जगतंग खो सबक तंग में था। कितने बजे से कितने बजे तक आप यहाँ पे इनको क्लास पढ़ाते हो? आज خوان 2 बजे के तक मजो 3 बजे छुट्टी बाद. 2 से 3 बजे खत्म होता है। यंग निधि के डिपार्टमेंट से जो है किस तरह के आपको यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड किया है इनके लिए, जिसमें कापी पेंसिल वगैरह होगा, और बाकी आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है जो आप डिपार्टमेंट से बोलना चाहेंगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? काफी ता मजो खों काफी ता से काफी सारे में और काफी सारे गास गारी मतलब गास गारी चंदा न पेना ता से खों काफी ता से पेंसिल ता से आज अच्छा हां तो सबसे प्रॉब्लम चाहिए कॉपी कापी वापी पेंसिल प्रॉब्लम चिनो दो खों से सारे गास खों yang कापी गारी चंदा न पेना ता से खों ता से जो कापी पेंसिल बाकी यंग लगायो में। अच्छा, बाकी आप कहाँ तक कोशिश करेगी कि ये अपना नाम वगैरह लिखना सीखेंगे, कुछ पढ़ना सीखेंगे, कितना आपकी तरफ से कोशिश रहेगा इनकी? कोशिश भी नहीं की कोशिश बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल साहब, आपका बहुत बहुत गुलिस्तान न्यूज़ वाले शुक्रिया। तो आज इस बहुत बड़ी खुशी हो गया मुझे गुलिस्तान न्यूज़ वाले यहाँ हमारे शहर शुमार में आने से। तो पहली बात, हमारे जो अनपढ़ जो लड़कियाँ हैं तो उनको थोड़ा सा इस साल 26 जनवरी से लेके आज मार्च तक पढ़ाई शुरू किया। हमारे मास्टर रहीम साहब ने उसने बहुत कोशिश किया कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, तो हमने भी अपने तरफ से कोशिश भी किया। तो हमने भी जाके मैडम से बोला आप इस तरह पढ़ाओ, इस तरह पढ़ाओ। अभी इनको किसी को 2-3 बंदे को नाम लिखना भी आता है, बोलना भी आता है। तो कुछ पढ़ेगा तो कुछ सीखना है, जब पढ़ेगा तो कुछ देखेगा। आगे भी आपको बैंक में जाना है तो कुछ दस्तखत भी ज़रूरी है, कोई आजकल पैसा भी नहीं दे रहे। तो इसलिए आप मास्टर रहीम का मैं शुक्रिया हूँ। और आगे भी और 2 महीना एक्स्ट्रा होना चाहिए पढ़ने के लिए, क्यों इसके बाद तो थोड़ा सा काम भी होता है। तो बुखारी भी अच्छा है और मैडम को थोड़ा सा गुजारा भी होना चाहिए। वो कभी काफ़ी नहीं होने से, पेंसिल नहीं होने से खुद ला के भी देता है। तो बाकी जो हमारा बूढ़ा मोहम्मद अली है, हाजिरा बानू है, तो ये कम से कम 70 साल 75 साल का है, आके 10-20 कदम आके पढ़ता है। हमारा लड़कियां जो है इस साल पढ़ाई किया, अच्छा हो गया, बेकार नहीं हो गया। तो कुछ सीखेगा ना, अगले साल कुछ सेंटर कुछ सीखने के लिए कुछ। हमारा सबसे स्मार्ट के लड़कियां जो है सबसे गरीब लड़कियां से, कोई मुलाजिम नहीं है यहाँ हमारे गांव में, कोई मुलाजिम भी नहीं नहीं कोई मुलाजिम भी नहीं है। क्यों लगाने के लिए वली सेंटर जो है, तो और कोई भी काम होगा लड़कियों का इस साल तो बिल्कुल हमारा मास्टर का शुक्रिया अदा है सबसे। क्यों उसने सर्दियों में बोरिंग भी होता है तो पढ़ाई भी अच्छा हो गया, लिखना भी आया। कल कुछ पूछेगा तो 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, वो आएगा ना, सब कुछ आएगा। वक्त हमारे साथ द्रास के कोऑर्डिनेटर मास्टर अब्दुल रहीम साहब जुड़े हुए हैं, जो पिछले कई महीनों से न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, और जगह जगह इनकी तरफ से जो है कोशिश की जा रही है कि तमाम सेंटर्स पे बेहतरीन तरीके से तालीम जो है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। तो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी हम सुमाड़ गांव में मौजूद हैं, जो द्रास का फारफलंग गांव जो है माना जाता है। किस तरह देखते हैं यहाँ पे, किस तरह की दुश्वारियाँ आपको आती है या आपकी किस तरह की कोशिशें यहाँ पे रही है कि यहाँ के लोगों को भी इस प्रोग्राम से जो है वो भरपूर फ़ायदा उठाने में आपका अहम रोल रहता है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जमील साहब, सबसे पहले मैं आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गुलिस्तान के इस चैनल से हमारे इस दूर उफ्तादा गाँव में आकर इस कवरेज को लेना, लोगों का सुनना, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी हमारे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जो ये सेंटर्स चल रहे हैं, हम इनको लर्नर सेंटर बोलते हैं, तो ये द्रास का हमारा दूर उफ्तादा गांव है और यहाँ हमने 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन ही यहाँ शुरू किया है। तो हमारी सर्वे के मुताबिक यहाँ 10 से 11 तक इलिटरेट पॉपुलेशन है, या उस वक़्त ये गांव जो है स्कूलेस हैबिटेशन रहा हो या दूर उफ्तादा इलाका होने, गांव होने की वजह से यहाँ तालीम का कोई ये नहीं रहा हो। तो आज हमने यहाँ एक वॉलंटियर को तैनात किया है, इनको अपने हिसाब से कापी, पेंसिल, बुक वन प्रोवाइड किया है और हमने इस वॉलंटियर से भी रिक्वेस्ट किया है कि या ये हीट पिलर के ज़रिए या हीटिंग सिस्टम का अरेंजमेंट रखे या बुखारी जलाए, तो इंशाल्लाह उसके बारे में हमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब ने कहा है कि उसके लिए इनको कुछ रियायत दिया जाएगा। तो बाकी मैंने देखा, इससे पहले भी मैं यहाँ आया हूँ, तो इन लोगों में एक जोश है, उमंग है, इनको पढ़ने का एक जोश है। जैसे आपने खुद इस 76 साल के इस बुज़ुर्ग से सुना कि ये चाहता है कि इस उम्र में भी मैं पढ़ूं, क्योंकि उस वक़्त इनके वालिदैन ने दर्स व तदरीस का, तालीम का कोई ख़ास ये नहीं था, तो उस वक़्त ये छुड़ गए। आज फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा सेटअप लिया है ताकि ये इस तालीम से जुड़े रहें, इनको भी इस रोज़मर्रा के काम में जो भी इस तालीम के बारे में है वो ये सीख लेते हैं। जिस तरह इन लर्निंग सेंटर्स को यहाँ पे चलाया जा रहा है सर, कितने मुद्दत तक इस चलाने की कोशिश जो है आप लोगों की तरफ से की जाएगी और इसका टाइम ड्यूरेशन किस तरह का है? ये हमारे 200 आवर्स है सर, लेकिन फ़िलहाल हमने बुक 1 दिया है, तो बुक 2 भी हमें पहुंचा हुआ है, बुक 3 और बुक 4 देंगे। तो मुझे लगता है, हो सकता है, मुमकिन है ये एंडिंग मई तक भी चले। हमारे वॉलंटियर में एक जज्बा है, वो कहते हैं कि देखो जू, हमें ऑनरेरियम मिले या ना मिले, जब तक इनको हमारा ये सलीबस कवर हो जाए हम पढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ा ये जल्दी तो नहीं हो सकता है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं या हमारे एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने इस सलीबस को 200 आवर्स तो किया है, लेकिन एक लर्नर जो 5 साल, 6 साल या 10 साल का होता है उससे ज़्यादा मेहनत लगती है, 20 साल, 75 साल, 80 साल। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। 3 महीने का वक्फा था, मुझे लगता है अगर 5 महीने भी लगे। हमारे वॉलंटियर्स में एक जज्बा है, वो ये कहते हैं कि जब तक हमारा सलीबस कवर हो जाए हम इनको पढ़ाएंगे। शुक्रिया सर। तो इस वक्त हम जानने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आके इलिटरेट लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ के कोऑर्डिनेटर साहब से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। यकीनन पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है, ये यहाँ के लोगों ने साबित किया है। और यहाँ ख़ासकर 76 ईयर्स के एक बुज़ुर्ग हैं जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो उनके अंदर भी ये शौक़ है और पढ़ने का शौक़ है, और जिसकी वजह से ये यहाँ आके अपनी तालीम जो है अब इस उम्र में भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को लिटरेट बनाया जाए, उसकी वही कोशिशें यहाँ भी जारी हैं और अब लोगों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। और वहीं दूसरी ओर से डिपार्टमेंट की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि तमाम लोगों तक इस स्कीम का फ़ायदा जो है वो पहुँचाया जाए। और आप खुद देख रहे हैं कि हम इस वक्त द्रास के सबसे फारफलंग एरिया स्मार्ट गांव में मौजूद है, वहां भी इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा लिया जा रहा है। तो स्मार्ट गांव से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मुजम्मिल जमील।